शहर जौनपुर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी माला देवी सोनकर ने मछली शहर नगर के हाजी अब्दुल शकूर की दरगाह पर चढ़ाई चादर, मांगी मन्नत। आपको बता दें, मछली शहर तहसील क्षेत्र अंतर्गत पूरा दोषी वार्ड में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी माला देवी सोनकर ने जनसंपर्क करते हुए पहुंची सूफी हाजी अब्दुल शकूर शाह बाबा के मज़ार पर। अब्दुल शकूर शाह बाबा के मज़ार पर पहुंचकर चादर चढ़ाकर मानी मन्नत। आपको बता दें, इस मौके पर डॉक्टर एजाज सलमानी ने चादर चढ़ाते हुए उनको दुआ भी कराई। इस मौके पर मछली शहर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी माला देवी सोनकर के साथ उनके पति पंकज सोनकर, अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष महमूद अंसारी, पूर्व जिला चेयरमैन जब्बार अली सलमानी, अली अंसारी, आरिफ सलमानी, जमील अहमद आदि लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में माला देवी सोनकर ने नगर का भ्रमण करते हुए कसियाना वार्ड, अलवियाना वार्ड, पूरा जियाई वार्ड सहित कई इलाकों में नगर का भ्रमण किया और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए माला देवी सोनकर ने कहा, अगर मैं मछली शहर विधानसभा से विधायक बनी, नगर की महान जनता ने मुझे चुना, तो मैं मछली शहर में सबसे पहले जर्जर खराब सड़कों को दुरुस्त कराऊंगी, मछली शहर में शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया करूंगी और मछली शहर का बस स्टॉप को डिपो बनवाने के लिए कार्य करूंगी, सब्जी मंडी के लिए उचित जगह उपलब्ध करवाऊंगी, शिक्षा, सड़क, चिकित्सालय सहित बहुत सारी बातों को माला देवी सोनकर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा। आप बने रहिए हमारे चैनल पर राहत 24 न्यूज़ जौनपुर पर हाफिज नियामत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी, मेरे पति 20 वर्ष से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी की कार्यकर्ता की पत्नी को उन्होंने टिकट दिया। यदि क्षेत्र की जनता ने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया तो मैं विधानसभा मछली शहर में होते हुए विकास कार्यों को पूरा कराऊंगी। मैडम, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? किन किन कार्यों को आप करेंगी अगर आप मैदान में जीत कर आती हैं? तो अगर मैं जीत जाऊंगी तो यहाँ की सड़कें नहीं ठीक हैं, सभी जगह की सड़कें देखिए कितना पतला रास्ता है यहाँ का, मैं उसे ठीक करवाऊंगी। यहाँ रोडवेज में डिपो की समस्या है, आने जाने के यात्रियों को दिक्कत होती है, वो बसों से नहीं आ जा पाते। सबसे पहले यहाँ मैं डिपो की व्यवस्था कराऊंगी रोडवेज में। शिक्षा में गांव की गरीब लड़कियां दूर पढ़ने नहीं जा सकती, अगर मैं जीत जाऊँ तो मैं स्कूटी की व्यवस्था कराऊंगी। रोजगार में महंगाई इतनी बढ़ रही है, रोजगार की व्यवस्था कराऊंगी। ठीक है मैम, बहुत बहुत लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या कह रही हैं? लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप क्षेत्र में बने हुए हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से आप काफ़ी वर्षों से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सर, सवाल आपसे ये है कि जैसा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आपको ये जिम्मेदारी दी गई मछली शहर विधानसभा की, अगर मछली शहर विधानसभा में आप जीत कर आते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी सर? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता की पत्नी को उन्होंने टिकट दिया। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक विज़न लेकर के इस देश के अंदर है। उसका विज़न है, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर काम कर रही हैं और महिलाओं के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो एक नया मोमेंट चलाया, उन्होंने कहा कि 40% महिलाओं की टिकट में भागीदारी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर लड़की अगर एक लड़की है तो लड़ सकती है। वो समाज में अपने आप को, हाथरस की घटना आपको याद होगा कि हाथरस की घटना में जिस प्रकार से एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और रात में पुलिस वाले उसकी लाश को जला देते हैं
और लाश जलाने के बाद प्रियंका गांधी जब उस परिवार से मिलना चाहती हैं तो ये पुलिस वाले उस परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी को रोकते हैं, धक्के मारते हैं, गाड़ियां उनकी रोकी जाती है, राहुल गांधी को मारा जाता है, लाठियां चलाई जाती है कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो प्रियंका गांधी उन कार्यकर्ताओं के लिए, गरीब मजलूमों के लिए, दलितों के लिए एक उत्तर प्रदेश के अंदर आवाज़ बन करके एक जो काम कर रही हैं, हम बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता की पत्नी को उन्होंने टिकट दिया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर इस क्षेत्र की जनता ने मुझे प्यार, सम्मान, आशीर्वाद अगर दिया और मैं अगर मेरी पत्नी अगर विधानसभा में जाती है तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी जो होगी, पहले दिन की जो प्राथमिकता होगी, मैं सदन में से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक मछली शहर की हर समस्याओं को उठाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप चले जाइए, जंघई रोड, ये जिस रोड पे हम बैठे जंघई रोड है, यहाँ की सड़कें इतनी खराब हैं कि आप चल नहीं सकते हैं। यहाँ पे रोडवेज की समस्या है, यहाँ पे बस यात्री घंटों घंटे खड़े होकर के बस का इंतजार करते हैं और बस रुकती नहीं है। मैं अगर विधानसभा के अंदर अगर मैं पहुँचता हूँ तो मैं यहाँ पे रोडवेज की व्यवस्था, डिपो की व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण कराऊंगा, उसको मैं लाऊंगा। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि किसान भाई हैं, छोटे व्यवसायी हैं जिनके ऊपर जो यहाँ पे सब्जी मंडी का काम करते हैं, वहाँ पे सब्जी मंडी की व्यवस्था नहीं है। मैं अगर चुनाव जीत के आऊंगा तो सबसे पहले मैं सब्जी मंडी की व्यवस्था करूंगा, सरकार से लड़ करके मैं सब्जी मंडी की यहाँ पे व्यवस्था करूंगा। और मैं मछली शहर इतना बड़ा न है, फिर भी ये जिला का दर्जा नहीं प्राप्त है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि मछली शहर को जिले का दर्जा प्राप्त हो। मैं मछली शहर के तीनों ब्लॉक के अंदर अच्छी सड़कें दूंगा, शिक्षा दूंगा। अभी कितने गांव ऐसे हैं कि जहां पे रास्ते नहीं हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप जाइए यहीं पे मड़ियाओं ब्लॉक के अंदर उगापुर एक ऐसा गांव है जहां पे रास्ता नहीं है, वहां पे लोग पैदल जाने की व्यवस्था तक नहीं है। कैसे लोग जाते हैं, पानी में घुस के जाते हैं। जिस दिन बरसात हो जाता है पूरा पैर भीग जाता है उन लोगों का घर वहां पर पहुंचने के लिए, रास्ते में पहुंचने के लिए। मैं सबसे पहले अगर सदन में अगर मैं पहुंच गया, मेरी पत्नी अगर सदन में जीत कर जाती है तो हमारी प्राथमिकता होगी कि हम उस रास्तों को बनवाने का काम करेंगे, शिक्षा के लेकर काम करेंगे। यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, जनपद जौनपुर में पूरे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सिर्फ एक यहाँ पे नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। मैं अगर ये हम लोग अगर जीतते हैं, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि ये हर ब्लॉक के अंदर एक नवोदय विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, केंद्रीय विद्यालय होने चाहिए, लड़कियों की शिक्षा की उच्च व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं मछली शहर के छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं को सदन में उठाने का काम करूंगा। और मैं मछली शहर में हमेशा प्रॉपर रहता हूं, प्रॉपर समस्याओं को मैं देखता हूं और मैं पूरा भरपूर प्रयास करूंगा कि यहाँ पे जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान करने के लिए पंकज सोनकर मेहनत करेगा और ये सदन में इसकी आवाज को उठाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी माला सोनकर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी माला सोनकर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पंकज सोनकर महमूद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंकज सोनकर महमूद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महमूद भाई प्रियंका गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महमूद भाई प्रियंका गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महमूद भाई राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महमूद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महमूद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी ताकत लगा। बहुत बार मैंने कहा मगर इस बार हमारे मतलब ये कि बात को रखिए और जितनी भी कोशिश हो सके लोगों से कह करके इस बार जो है अपनी बहू को जिताइए, अपने भाई को जिताइए।